आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोटल होम वर्कआउट। कैसे आप घर पर बगैर जिम इक्विपमेंट के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, टाइम को कैसे बचा सकते हैं, कैसे फिजिकली फिट रह सकते हैं बगैर किसी इक्विपमेंट के, किसी संसाधन के, हम घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं आज होम बेस्ड एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मस्ट इम्पोर्टेंट है वार्म अप। तो घर पे हम वार्म अप को कैसे करें, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं हमारा वार्म अप। दोनों हाथों को ऐसे खोलेंगे, ऐसे बंद करेंगे, ठीक है। ये हमको 15 से 20 बार करना है और इसके हम 3 से 4 राउंड करेंगे। उसके बाद हम करेंगे टांगों को थोड़ा सा खोल लेंगे, लगभग 2 से 2.5 फीट। अब लेफ्ट को राइट के साथ में और राइट को लेफ्ट के साथ में, लेफ्ट हैंड टू राइट लेग, राइट लेग टू लेफ्ट हैंड। इस एक्सरसाइज से जिस भाई मेरे दोस्त के बैक पेन है तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और जिसके बैक पेन है तो कृपया वो इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे करें, कंटिन्यू करें, पर डे करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मत सोचिए कि मुझे पेन है, मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आप धीरे धीरे करिए, कीजिए। आप 10 दिन के बाद ऐसा महसूस करोगे कि आपको किसी भी प्रकार की दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद ठीक कर सकते हैं। कुछ पेन्स जैसे कि शोल्डर पेन, बैक पेन, नेक पेन, हमारे घुटनों का, पैरों का, ये हम हमारी एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। बट मेरे कुछ दोस्तों के पास टाइम का अभाव होने की वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन आप मेरे दोस्तों को कहना चाहूँगा कि आप समय निकालिए और ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। जो बंदा अपनी बॉडी का ही ख्याल नहीं रख सकता तो वो किसी और का कैसे रख पाएगा। सबसे पहले आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, उसके बाद में आप अपने भाई बंधु परिवार, अपने रिलेशनशिप में वाले रिश्तेदार, उनका हम ध्यान रखेंगे, उनको बताएंगे, उनको गाइड करेंगे कि फिटनेस इज़ द मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। कोई भी हमारे घर पर ऐसी पाइप्स लगी होगी या गेट होगा, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो कि अपना वेट, बॉडी वेट से हैंड कर सके, उसको बिल्कुल अपने शोल्डर के हिस्से, जैसे अपने शोल्डर का डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस से ऊपर से पकड़िए और धीरे धीरे ऊपर उठिए। अगर आपसे फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ऐसा बेंच यूज कर सकते हैं जिस पर आपको करना क्या है, ऐसे खड़े होकर पाइप को पकड़ के पैर को इसके ऊपर रख के और 8 से 10 बार ऐसे करना। पंद्रह से 20 दिन बाद आपकी जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएगी और आपको इस बेंच का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मेरे दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि आप ऐसे लटक नहीं पाओगे, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आपके कंधों में इतनी जान नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। आप कीजिए उसको, आप उस किसी भी
बस आप किसी का सहारा ले सकते हैं उसको करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको लेकर दिखाया है। आफ्टर देन 20-25 दिन के बाद में आपके जो शोल्डर हैं, जो ट्राइसेप्स हैं, बाइसेप्स हैं, वो मजबूत हो जाएंगे और आप 3 से 4 राउंड अपने आप रैप्स अपने आप करके देख पाओगे, ये मेरा यकीन है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, कह सकते हैं कि बगैर किसी इक्विपमेंट के अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने लेग्स को मजबूत कर सकते हैं, अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इसके लिए हमको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लेग्स से शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी, हम लेग्स से शुरू करेंगे। इसके लिए हम पहले हमारी एक टांग को ऊपर उठाकर हाथों को आगे रख के और 1, फिर सेकेंड, 2, थर्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज से जो हमारे हिप्स है, थाइज है, उनको हम मजबूत बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 3 से 4 राउंड और 10 से 12 रैप्स के बीच में अपने बॉडी वेट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े महसूस हो तो आप ऐसा एक पीछे कोई बेंच या कोई ऐसी वस्तु रख सकते हैं जिससे कि आपको पीछे सपोर्ट मिले, जैसे कि इस तरह। इससे अगर आपका बैलेंस आगे पीछे होता है तो आपको सपोर्ट मिलेगी और इंजरी नहीं होगी, आपको थोड़े से उठने में सपोर्ट मिलेगी। थाई एंड हिप्स में मजबूती आने के बाद में आप ऑटोमेटिक अपने आप बगैर किसी सपोर्ट के इस एक्सरसाइज को कर पाओ। तो जिस भाई बंधु ने फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज करेगा तो कृपया ऐसी सपोर्ट आप ले सकते हैं ताकि उससे आपके बैक में या थाइज में किसी प्रकार की इंजरी न हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, नेक्स्ट है एक्सरसाइज होगी हमारे आउट स्क्वाट्स। तो इसके लिए हम 1 फीट का अंतराल का हम अपने दोनों लेग्स का फासला लेकर दोनों हाथों को ऐसे पकड़कर और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज के भी हम 3 से 4 राउंड करेंगे और जो 10 से 12 रैप्स होंगे, इससे हमारी थाइज मजबूत होगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा घुटना है वो हमारे पंजे से बाहर की तरफ न जाए। कोशिश करें वो अपने पंजे से पहले ही फोल्ड हो जाए। इसके लिए आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, उसको आप पकड़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये पाइप पकड़ ली है और अपना जो बॉडी वेट है वो पीछे की तरफ रखें ऐसे। 1, 2, 3, 4। इससे आपके जो घुटने हैं उनमें इंजरी होने का बहुत कम रहेगा। तो दोस्तों, आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए,
सबसे पहले आप धीरे धीरे एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। उसके बाद में जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, आप बगैर किसी इक्विपमेंट या किसी सहारे के आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुशअप्स। पुशअप्स वैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में हम कर सकते हैं, बहुत टाइप्स होते हैं पुशअप्स करने के। मैं आपको बेसिकली नॉर्मली ही बताऊंगा ताकि आप आराम से घर पर कर सकें और आपको ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद में बॉडी पेन भी न हो, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज शुरू करोगे तो आपको शायद बॉडी पेन भी 2 या 3 दिन रहे, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। वो ऐसा पेन नहीं है कि जिससे कि आप समझो कि ये तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसा मेडिसिन खानी पड़ेगी, पेन किलर खानी पड़ेगी। तो जब हम फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो 1-2-3 दिन हमको बॉडी पेन रहता है, थोड़ी सी ऐसे थकावट सी रहती है, बट वो नॉर्मली 2 या 3 दिन से ऊपर नहीं होता और बाद में अपने आप ठीक हो जाता है। और आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी, आपके लचीलापन आपकी बॉडी में आएगा। आप तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हमारी पुशअप्स। ये पुशअप्स है हमारी पावर पुशअप्स। ये बेसिकली वैसे बिगिनर के लिए है जो फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसको हमारे दोनों घुटने ऐसे जमीन पर रख के और दोनों आगे से हमारे शोल्डर का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से हमारे हाथ खोलकर और ऐसे हैंडस्टैंड पावर पुशअप्स। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो इस एक्सरसाइज के भी हम 3 से 4 10 से 12 रेप्स के होंगे। नेक्स्ट पुशअप्स होगी हमारी रोटेशनल पुशअप्स। तो इसको हम करेंगे तो इस तरह हम रोटेशनल पुशअप्स के 3 से 4 राउंड करेंगे जो 10 से 12 के बीच में होंगे। इससे हमारी जो लोअर बैक है, ट्राइसेप्स है, चेस्ट है, उनकी जो मसल्स हैं उनमें मजबूती आएगी। अगली जो पुशअप्स है वो हमारी कोबरा पुशअप्स हमारी कोहनियों के द्वारा होगी। इसके लिए हम दोनों घुटने जमीन पर रखेंगे और ऐसे आप कोबरा पुशअप्स अपने कोहनियों के द्वारा कर पाओगे, जिससे हमारे ट्राइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट की मेनली एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ऑल हिल स्क्वाट्स। इससे हम अपने दोनों हाथ के साथ एक लेग ऊपर उठा के दोनों हाथों से
पैर रखा है उसके हील को टच करेंगे इस तरह। इससे आपके जो थाई की जो बैक की जो मसल्स हैं और जो अपने हिप्स हैं उनमें मजबूती आएगी, जिससे आप अपनी मजबूत टांगे बनाने में सक्षम होंगे बिल्कुल घर बैठे बगैर किसी इक्विपमेंट के। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे ऑल हिल टू किक स्टैंड्स। इसके लिए हम हमारे एक लेग को आगे रखकर दूसरी जो हमारी लेग है उसको हम पीछे की तरफ ऐसे रखेंगे और दोनों हाथों से अपने जो पंजे का जो नीचे का हिस्सा है उसको छुएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इस एक्सरसाइज के भी हम 3 से 4 राउंड करेंगे जो 10 से 12 रेपिटेशंस के होंगे। इससे हमारी थाइस एंड जो हमारा अपर जो पार्ट है थाइस से उसको हम जो बैक मसल्स हैं हमारी जो बैक लोअर बैक है, बहुत से साथियों को लोअर बैक पेन की समस्या रहती है, उससे आपको छुटकारा मिलने में बहुत अहम भूमिका ये निभाएगी। तो आप इस एक्सरसाइज को भी जरूर करके देखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे स्प्रिंट रिलैक्स। जैसे कि एक टांग को हम आगे की तरफ रखेंगे और दूसरी टांग को हम पीछे की तरफ रखेंगे और दोनों हाथों को हम जो आगे की जो तरफ टांगे होंगे हमारी उसके दोनों साइड में ऐसे रखेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये जो एक्सरसाइज है ये मेनली थाइज, हिप्स एंड हमारे बैक्स के लिए है। इससे आपके जो इस पार्ट्स की जो मसल्स हैं वे बगैर किसी इक्विपमेंट के घर बैठे आप इनको आप एक जैसे जिम में जाकर एक बंदा अपनी मसल्स को स्ट्रोंग करता है वैसे आप घर बैठे अपनी मसल्स को स्ट्रोंग कर सकते हैं, अपने हिस्से को फिट रख सकते हो। जो थाइस मास है उसकी बहुत बड़ी समस्या रहती है। बहुत से मैंने देखा है कि मेरे दोस्तों को कि उनके जो हिप्स एंड थाइस जो मास है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है। वो इन एक्सरसाइज से बहुत ही कम समय में आप इस मास को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, आप उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करनी है जिससे आप एक अच्छी स्लो थाइस, हिप्स, बैक और जो बंधु बैक पेन से पीड़ित हैं उनको इससे निजात मिलेगी। ये एक्सरसाइज के हमारे स्प्रिंट रिलैक्स, इसमें हम थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा स्टेमिना हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसको देखते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं। जो 10 से 12 रेपिटेशंस होंगे, इससे आपको बहुत ही कम समय में ये जो हमारा हिस्सा है जो थाइस का, जो मेरे मित्रों को थाइस मास की प्रॉब्लम रहती है उससे छुटकारा पाने में आपकी काफ़ी
मदद करेगा। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो रिजल्ट आपके सामने होंगे, जो आप 15 से 20 दिन के अंदर आप दिन रात का जो डिफरेंस है वो महसूस करोगे कि वाकई में ही इस एक्सरसाइज को आपको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पुलअप्स करेंगे, उससे हमारे बाइसेप्स, बैक, शोल्डर इन हिस्सों में मजबूती आएगी, इनकी मसल स्ट्रॉन्ग होगी। मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि आपके घर पर दरवाजे पर या कहीं पर ऐसी जगह होगी जहां पर आप आसानी से अपने बॉडी वेट के साथ में लटक सकते हैं, जिससे के बाद में आपको करना क्या है, अप एंड डाउन करना है। उससे आपको जो ये मसल्स हैं, जो ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, बैक, शोल्डर्स, चेस्ट, अपर पार्ट्स, तो आप इनकी जो मसल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो देखते हैं करते कैसे हैं। अगर आपको ये करने में थोड़ी कठिनाई आए तो आप नीचे किसी बेंच का या किसी सपोर्ट का आप सहारा ले सकते हैं। कुछ दिन बाद में आप सेल्फ भी ये कर पाओगे, जब तक आपकी जो मसल्स हैं वे मजबूत हो जाएंगी और आप इनको आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी द ह्यूमन पुल ओवर। इस एक्सरसाइज में आप अपना बॉडी वेट अपने लेग्स की तरफ से जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा इसको आप अपने स्तर पर जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना धीरे धीरे उठाइएगा। इसमें झटके के साथ में नहीं उठना है, बिल्कुल आराम से स्लो उठना है, ताकि आपको बैक में ज़्यादा पेन महसूस न हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं वुमन पुल ओवर। ये हमारी टोटली बैक एंड एब्स की एक्सरसाइज होगी। इसको हम यहाँ पीछे से कोई आप वस्तु जो है आप पकड़ कर रखेंगे मजबूती के साथ में और ऐसे उठना है। इस एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 राउंड एंड 10 से 12 रेपिटेशंस करने हैं, जिससे आपके बैक पेन, नेक पेन एंड एब्स, बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी। बैक पेन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको नेक पेन है उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ हो। बैक पेन, किसी के पास बैक पेन के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली करेंगे, आप पर डे इन एक्सरसाइज को करेंगे। आज का जो बॉडी वर्कआउट हमारा पूरे बॉडी का वर्कआउट है। तो पहले हमने लेग्स का किया, चेस्ट का किया, ट्राइसेप्स, शोल्डर, उसके साथ में एब्स एंड बैक पेन। अभी बैक और पेन के साथ इसमें हमारा पेन एंड बैक पेन एंड नेक पेन भी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी स्लाइडिंग पुल डाउन होगी। इसके लिए हम अपने दोनों घुटनों को जमीन पर ऐसे रख के और धीरे धीरे इससे करेंगे। ये बेसिकली ऐसे बिगिनर के लिए है, ताकि स्टार्टिंग में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और आप किसी इंजरीज से भी न जूझे। तो आप ये इसको हम धीरे धीरे ऐसे करेंगे।
इसके लिए आप इस चीज़ की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम घर पर एक्सरसाइज करते हैं। ये तो मेरे पास जिम में अवेलेबल था तो मैंने यूज़ किया। आप उसके लिए किसी गत्ते या अखबार का सहारा ले सकते हैं। अखबार के टुकड़ों को आप हाथों के नीचे ऐसे रख के और आप ऐसे स्लाइड से कर सकते हैं। ये आपकी बैक पेन, इस एक्सरसाइज से आपको एब्स, बैक, शोल्डर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं इसके लिए हमको सिंपली करना क्या है, ऐसे जमीन पर लेट कर और हमारे जो लेग्स है उनको लगभग 90 डिग्री एंगल पर ऊपर उठाकर ऐसे पीछे की तरफ इस एक्सरसाइज के हमको 3 से 4 राउंड 10 से 12 रिपीटेशंस के करने हैं। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, जल्दबाजी किसी भी एक्सरसाइज में नहीं करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे ब्लैक बेल स्लाइड्स नीज। इसमें हम हमारे घुटनों को फर्स्ट यहाँ से ऊपर उठाकर कोहनी तक लेकर आएंगे। ये भी हमारी एक्सरसाइज होगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये थी हमारी ब्लैक बेलो नीज एक्सरसाइज, जो बेसिकली हमारी वैसे एब्स पर मेन फोकस रहता है। इस एक्सरसाइज में हम हमारे शोल्डर के डिस्टेंस के बराबर हमारे लेग्स में 1 से 1.5 फीट की डिस्टेंस में टांगों को खोलकर रखेंगे और अपने दोनों हाथों को सिर के नीचे ऐसे लगाकर ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये थी हमारी एब्स की एक्सरसाइज मेनली। इसके बाद में हम हमारे ये एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमको एब्स के साथ साथ में जो हमारे लोअर बैक पेन होता है उसमें काफ़ी हद तक हमको हेल्प मिलेगी। और आगे नेक्स्ट जब आप लगातार कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपका जो बैक पेन होता है, जो सारा दिन जो भाई चेयर पर बैठा रहता है या जिसका बैठे रहने का ही वर्क है, ऑफिशियल वर्क हुआ या कोई शॉप का वर्क हुआ इस टाइप का, तो उससे बैक पेन से आप निजात पा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे तब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लाइक मासेस। इसके लिए हम जमीन पर सीधा लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपने जो बॉडी है उसको ऐसे 1 2 3 4 5 6
ऐसे बारी बारी से एक एक लेग्स को अप एंड डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे हमारे हिप्स जो है वो ज़मीन से सक्कर न रहे, वो ज़मीन से ऊपर रहे और हमारा बॉडी वेट लगभग हमारे शोल्डर के ऊपर रहे, ताकि हमारी ये जो एक्सरसाइज है प्रॉपर ढंग से हम इसको कर सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है हमारी हाई बुक्स। तो इसके लिए हमको एक बेंच की जरूरत होगी। हमारे नेक्स्ट बेंच पर ऐसे सामने ऐसे लगभग 1-2 मिल जाएंगे और हमारा जो हिप्स का जो हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे थाई, एब्स, शोल्डर, बैक, ट्राइसेप्स होम वर्कआउट एक्सरसाइज। इसमें हम घर पर रहकर ही बगैर किसी इक्विपमेंट के एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे भी मैं आपको इसी तरह के एक्सरसाइज के बारे में बताता रहूँगा। इन एक्सरसाइज से आप बगैर टाइम को वेस्ट किए अपने घर पर रहकर इजीली आप इनको कर सकते हैं। अपने बेली फैट को, अपने थाई फैट, अपने बैक पेन, शोल्डर पेन एंड ट्राइसेप्स मसल्स, बैक चेस्ट, शोल्डर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप मेरे को ऐसे ही फॉलो करते रहना, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं। आपके लिए इनसे कुछ अलग हटकर कोई एक्सरसाइज हम लेके आएंगे, जिससे कि आप घर पर इजीली अपने वर्कआउट को कर सकें, ताकि आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। हेल्दी रहना एक बहुत अच्छी बात है। फिट है तो हिट है, वरना ओ सिट, यू नो वेरी वेल। तो थैंक यू, बाय बाय। RenderForce.com